समाज को चलाने के लिए कुछ नियम कानून की आवश्यकता पड़ती है। तो जिसको जिस समय जैसी ज़रूरत समझ में आई उन्होंने वैसे नियम कानून बना लिए। श्रुतियाँ वेदों को कहा गया है। सुन करके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को जो ट्रांसफ़र किया गया है ज्ञान, छंद, मंत्र, उनको श्रुति कहा गया है। तो वेदों का एक नाम श्रुति है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन चारों को श्रुति कहा गया है। श्रुति का अर्थ होता है ये हमने नहीं प्रकट किया, हमारे पूर्वज इसको कहते रहे हैं, वहाँ से हमने इसको पाया, तो ये श्रुति है। स्मृति, स्मृति उन्होंने कहा उन ग्रंथों को जिसका आधार वेद तो है, लेकिन वेदों का आधार होते हुए भी उसमें कुछ बातें आगे चल कर के कही गईं। उन्होंने जोड़ा या कुछ उनके समय के समर्थ लोग हुए उनके नाम से कहा गया। आजकल जैसा अपना नाम छापने की ख्वाहिश है, वो ख्वाहिश, वो इच्छा उस समय नहीं दिखती थी। लोग किसी महापुरुष के नाम पर, किसी सामर्थ्यवान व्यक्ति के नाम पर भी ग्रंथ रच देते थे और लोग उसको ज़्यादा पसंद करते थे। अनजान आदमी का पढ़ा लिखा कौन मानेगा? किसी सामर्थ्यवान का लिखा है तो जरूर जानेंगे। मनुस्मृति का जिन्होंने शोध किया है वो कहते हैं कि उसमें बहुत से प्रक्षेप हैं, बहुत सी चीज़ें मिलाई गई हैं। उसको पढ़ते जाएं तो बीच बीच में टाँक दिया गया है, बीच बीच में कुछ चीज़ें जोड़ दी गई हैं। उसकी भाषा अलग है, उतने श्लोकों को, उतने मंत्रों को अलग कर दें तो फिर एक प्रवाह चलने लगता है। तो जो स्मृतियाँ हैं, स्मृति का मतलब होता है नियम कानून। भिन्न भिन्न समाज और भिन्न भिन्न समय अलग अलग मांग रही है, तो अलग अलग ढंग से वो नियम कानूनों में फेर कर दिया गया। इसीलिए इतनी भिन्न भिन्न स्मृतियाँ हैं। गुरुदेव ने इसकी व्याख्या में लिखा है कि 100 के लगभग स्मृतियाँ हैं, लेकिन प्रमुख 18 मानी जाती हैं। स्मृतियों का जो समय है वो ईसा के पहले का है, आज से 2000 वर्ष पहले का। फिर क्या हुआ? फिर बुद्ध आ गए। बुद्ध ने कर्मकांड खत्म कर दिया, भेदभाव को उन्होंने आग लगा दी। तो उसके बाद जब नियम कानून बनने शुरू हुए तो उसमें उतना ज़्यादा भेदभाव नहीं था, उसमें समरसता थी। तो जितनी स्मृतियाँ हैं ये बौद्ध धर्म के प्रभावशाली होने के पहले की हैं। कुछ स्मृतियाँ हैं जो ईसा के बाद भी बनी हैं। स्मृतियों का दोष है क्या? छुआछूत। और दूसरा दोष है कर्मकांड की बहुलता। ये उसकी 2 प्रमुख कमियां हैं। इन कमियों के नाते कबीर साहब ने स्मृतियों की खिंचाई की है।
आपको बता दूं, तुलसीदास जी को स्मार्त कहा जाता है, स्मृतियों के पक्षधर। स्मृतियों में जो नियम कानून बना दिया गया है, गोस्वामी जी ने अपने रामचरितमानस में उस पर कहीं उंगली नहीं उठाई है, उसका समर्थन ही किया है। इसलिए वो कवि तो बड़े हैं, वो भगत तो बड़े हैं, लेकिन तुलसी विचारक नहीं है। तुलसी स्मृतियों के पीछे पीछे चलते हैं, ये उनकी कमी है। कबीर उतने बड़े कवि नहीं हैं, उनकी भाषा भी वैसी नहीं है, लेकिन कबीर स्मृतियों पर अंगुली उठाते हैं, उसकी कमियों की आलोचना करते हैं और समाज को एक नए आदर्शों पर ले जाते हैं। वो नियम, वो आदर्श जो पहले के थे, कबीर उनको छोड़ देते हैं। तुलसीदास जी कबीर के 100 वर्षों के बाद आते हैं, लेकिन वैचारिकी तुलसी की पुरानी है, और कबीर तुलसी से 100 वर्ष पहले आते हैं, लेकिन कबीर की वैचारिकी तुलसी से श्रेष्ठ है। तो श्रुति का मतलब हुआ वेद, और स्मृतियाँ वे ग्रंथ हैं जिसको साहब ने कहा कि वेद की पुत्री सुमृति भाई। वेदों का आधार लेकर के इनकी रचना की गई है, लेकिन ये कर्मकांड और सामाजिक नियम हैं इसमें। मैंने कल भी कहा था कि इसमें बड़ी वैचारिकता, दार्शनिकता नहीं है, सामाजिक नियम हैं। इसीलिए स्मृतियाँ लुप्त हो गई हैं। क्यों? अब नया संविधान आ गया, नया कानून आ गया, इसलिए। किसी क्षेत्र में किसी स्मृति की पक्षधरता है तो किसी क्षेत्र में कोई और स्मृति मानी जाती है। जगह का प्रभाव है। किसी स्मृति में लिखा है कि ब्राह्मण को मांस नहीं खाना है, और कहीं लिखा है कि ब्राह्मण अमुक अमुक मांस अमुक अमुक दिन खा सकता है। तो ये स्थान विशेष का प्रभाव है, और ये सारे नियम चलते हैं। दीपेन साहब कहते थे स्मृतियाँ धर्म ग्रंथ है, क्या कहते, धर्मसूत्र कहे, क्या कहते हैं? हाँ, धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र तो ये सब धर्मशास्त्रों में ही आ जाता है। जिन शास्त्रों में धर्म की थोड़ी भी चर्चा हो वो सब धर्मशास्त्र हैं। वो चाहे स्मृतियाँ हों, चाहे उपनिषद हों, चाहे वेद हों, चाहे पुराण हों, लेकिन धर्मशास्त्रों में भी भिन्न भिन्न उनकी स्थिति है। स्मृतियाँ खासकर सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए है।